पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 5:6 का अनुपात था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। पहले इसको क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अब यहाँ पे जो माँ की आयु है वो कम है और पिताजी की जो आयु वो क्या है, ज्यादा। आप यहाँ ऐसे लिखिए, माँ एक तरफ माँ लिखिए, फिर अगला लिखिए पिता ना। अगर मान लीजिए माँ की आयु x है तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, x + 5, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है पिता की। आप ध्यान दीजिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। इसको दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करिए, यहाँ पे आप x मान लीजिए ना, आप यहाँ पे x मान लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। पिता की आयु मान लीजिए x है, नहीं सॉरी, माँ की आयु x है तो पिताजी कितना हो जाएगा, x + 5। अब आगे पढ़िए क्या करा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अब देखिए आप क्या करा, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ एक तरफ माँ लिखिए और एक तरफ पिता लिखिए। ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। देखो माँ की आयु क्या था, x है, तो अगर पूर्व की बात किया है तो उसमें से हम क्या करेंगे, 10 घटा देते हैं, 10 घटा देते हैं। देखिए अनुपात में पूछा तो इसलिए बटे में लिखेंगे। ये समझ लिए माँ का हो गया। और पिता का, पिता क्या था, x + 5, x + 5, इसमें से भी हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, 10 घटा देंगे बराबर। अब देखिए क्या दिया गया, 5:6, तो यहाँ 5/6 लिखिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। x - 10 बटे, ये आपका 10 में से 5 गया। देखो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा बताया जा रहा है। तो 10 में से 5 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है प्लस आएगा माइनस आएगा, तो 10 बड़ा है ना 5 से, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, बराबर 5/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। आप यहाँ लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं तिर्यक गुणा कराने पर ना, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर कर दीजिए तिर्यक गुणा। देखिए इसका इसमें गुणा कराइए, तो 6 को x से गुणा कराएंगे तो 6x ना, और 6 को 10 से कराएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है, तो माइनस यहाँ पे कोई चीज नहीं, प्लस है, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा और 10 × 60 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए 5 को हम x से गुणा कराएंगे तो 5x, और 5 को 5 से गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे ना। अब यहाँ पे एक बार इसको और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक 6x - 60 बराबर ये 5x - 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो जिसमें x लगा है आपकी चर राशि है ना, जो सिर्फ अंत में लिखा गया है वो आपकी क्या राशि है, अचर राशि। ठीक है, तो चर को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए आपका ये बराबर के पहले जो आपका है लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, जिसको हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। क्या बोला जाता है, बायां पक्ष। और बराबर के बाद वाला ये आपका राइट हैंड साइड है। क्या है, राइट हैंड साइड, जिसको बोला जाता है दायां पक्ष। क्या बोलता है, दायां पक्ष। अब देखिए कोई भी अंक या कोई भी राशि अगर ये बाएं में से बाएं पक्ष की कोई भी राशि अगर दाहिने पक्ष में जाती है तो अगर ये अपना स्थान चेंज करेगी तो अपना प्लस माइनस भी चेंज करेगी ना। तो अगर इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है, और वही चीज अगर ये दाहिने वाला कोई भी अंक अगर बाएं तरफ में लेके जाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखिए ये 6x बाएं तरफ है, इसको लिख लीजिए ना,
फिर देखिए 5x, ये चर राशि को बाईं तरफ लेके आई, देखिए यहाँ पे प्लस में है, किसमें है, लेकिन ये जब बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये देखिए दाहिनी तरफ -25 है ही, -25 है ही, और देखिए -60 बाईं तरफ है, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +60 ना, ये 75 कर दिए तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था। अब देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 6x में से 5x घटा देंगे, x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, और -25 + 60, -25 + 60, देखो 1 - 1 प्लस विपरीत चिन्ह है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 5 से 2 गया 3 होगा ना, 35 होगा, +35। अब देखिए यहाँ पे हमारा x का मान 35 आया है, x का मान 35, तो माँ की जो आय हो जाएगी क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, माँ की आय क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब पिता की आय क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप 35 और +5 लिख दीजिए, तो 35 5 कितना, 40, और यहाँ पे तो बोला था माँ की आय पिता की आय से 5 वर्ष कम है, मतलब माँ जो है छोटी है किससे, पिताजी से, तो अगर माँ की आय 35 वर्ष है तो पिताजी की आय कितना हो जाएगी, 40। तो ये देखिए आपका जो उत्तर आएगा, माँ की जो आय आएगी वो 35 आएगी, और पिताजी की जो आय आएगी कितना आएगी, 40 वर्ष। आप इसको ध्यान दीजिए, वर्ष लिखना है आपको, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।